तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय डीएनए चैनल। तो आप सभी हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। न्यूमेरिकल में नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज द प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर एंड फाइंड द पोजीशन, द इमेज एंड नेचर। एंड नेचर भी निकालना है, पोजीशन निकालना है और साइज निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो दे रखा है हम लिख लेते हैं। हाइट कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। किसकी? ऑब्जेक्ट की। वो रखा कहाँ है? 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, तो हमने फोकल लेंथ निकाल ली 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पोजीशन यानी वी निकालना है, हमें निकालना है नेचर और हमें निकालना है साइज। ठीक है, तो हम सबसे पहले वी निकालेंगे। वी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अब इस फॉर्मूले को हम सबसे पहले सही कर लेते हैं। सही करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ये हो जाएगा, सिंपल सा है। हम इसमें क्या रखेंगे? हम इसमें वैल्यू रखेंगे। वैल्यू हमारे पास है, f की कितनी वैल्यू है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर है तो 15 रख देंगे, माइनस लगाएंगे। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -20 सेंटीमीटर, तो 20 लिख देंगे, -20। ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस। आगे का इधर देखिए क्या होगा, 15 20 का हम एलसीएम लेंगे, 60 से आएगा इसका एलसीएम। फिर हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई? तो 7/60 आ जाएगा। तो ये 1/v है, लेकिन अगर इसको v करेंगे यानी इसको सही करेंगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। इस तरह से हम v निकाल लेंगे। इसको अगर आप अप्रोक्सीमेटली इसका डिवाइड करेंगे, 7 को अगर 60 से आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो आएगा वो 8.57 के समथिंग आएगा। ठीक है ना, 8.57 के समथिंग इसका आंसर आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या निकालना है? नेचर निकालना है और साइज निकालना है। तो पहले साइज निकाल लेते हैं। तो साइज निकालने का क्या तरीका है? देखो, साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। देखो, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास है। मैग्निफिकेशन मिरर का जो होता है वो होता है m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल -v/u। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है मिरर का मैग्निफिकेशन। हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारे पास वैल्यू है वो हम रख देंगे। h की वैल्यू है क्या आपके पास? h यानी कि हाइट ऑफ इमेज नहीं है भाई, निकालना है, ऐसा कैसे रख देंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या? है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इक्वल लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। v की वैल्यू हमारे पास क्या है? अभी हमने निकाली 60/7। अपॉन लगाएंगे, u की कितनी वैल्यू निकाली भाई? u की तो हमारे पास पहले से दे रखी थी -20 सेंटीमीटर। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको अगर हम सही करेंगे तो ये हो जाएगा, ये मिक्स ना हो इसलिए इसको मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, हम सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं। तो सही करने से क्या होगा कि h डैश यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका 60/7, और ये 20 अगर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 1/20। फिर 20 से 60 कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3/7। तो ये आ जाएगा h डैश अपॉन 5, यानी h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहा हूँ मैं। हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 3/7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h हाइट ऑफ इमेज 7, ये हो जाएगा 15, या फिर हाइट ऑफ इमेज बराबर 15, ये जो 7 है ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज 15/7 आ जाएगा। ठीक है, तो 15/7 को अगर आप करेंगे, अगर इसको करेंगे तो 2.14 के समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी हाइट। यानी यार हाइट बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है, तो छोटा बनेगा क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर थी, हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर, यानी कि रिड्यूस हो गया है। आप ये समझ लीजिए कि हाफ से भी कम बन रहा है। ठीक है, अब क्या निकालना है भाई? नेचर निकालना है। तो नेचर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? नेचर निकालने के लिए सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन होना चाहिए। वैसे हमें तो यही पता चल रहा है इसका, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो हम वैसे ही लिख सकते हैं कि भाई इसमें वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और रिड्यूस्ड बनता है, यानी छोटा बनता है, हाईली डिमनाइज छोटा इमेज बनता है, हमें सबको पता है। लेकिन फिर भी अगर हम टेक्निकली या न्यूमेरिकल इसको अगर प्रूव करें तो प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से। m बराबर क्या होता है? -v/u होता है। तो m बराबर क्या होता है? -v। तो -v क्या है भाई? माइनस लगाएंगे पर v क्या हमारे पास? हमारे पास v है 60/7, और हमारे पास क्या है? हमारे पास बेटा है अपॉन में u, तो u बराबर हमारा क्या है? -20। तो माइनस से माइनस तो ये कट जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा? m बराबर आपका आ जाएगा 60/7, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटू ये 20 अगर ऊपर जाएगा तो 1/20 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, यानी m बराबर आ जाएगा 3/7।
अगर आप m बराबर 3/7 का अगर निकालेंगे, अगर आप 7 का डिवाइड 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? भाई अगर आप 7 का 3 में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या? तो जब आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो 3 का 7 में, अगर 7 का 3 में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0.4 के समथिंग जो है आंसर इसका आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें पता चल गया कि भाई इस सवाल में हमें क्या क्या निकालना था। तो इस सवाल में हमें निकालना था पोजीशन u v निकालना था, v हमने मिरर फॉर्मूले से निकाल ली। हमें फिर निकालना था इसमें नेचर, तो नेचर भी हमने निकाल लिया मैग्नीफिकेशन से, और हमें साइज निकालना था। तो साइज के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया और इसमें हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और कैलकुलेशन कर दिया। सिंपल सी बात है, आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको न्यूमेरिकल को सोल्व कर दिया।